वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? वॉइस और वीडियो जितने भी लोग लाइव है, थोड़ा सा लेट हो गए उसके लिए हम माफी चाहते हैं, है ना? थोड़ा सा हो जाता है, टेक्निकल चीजें हैं। चलो ओके ग्रेट, सब लोग बहुत अच्छे हैं। चलो, तो आई थिंक कल थोड़ा सा क्या है कि एक इमरजेंसी काम की वजह से क्लास नहीं हो पाया था अपना, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे, है ना? थोड़ा सा एक इमरजेंसी काम आ गया था। बाकी मेरी क्लासेज रेगुलर ही होती है, कोई इमरजेंसी का कुछ कह नहीं सकता, बाकी रेगुलर बेसिस पे मेरी क्लास होती है। शायद आज नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, या तो उनके पास इंफॉर्मेशन लेट पहुंचा है, लिंक लेट गया होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, अपने को पढ़ना है, अपन क्लियर करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि जब हमें कोई भी डेट दे दी जाती है तो उस डेट के अकॉर्डिंग क्या क्या निकालना था, हमें डे निकालना था। इतना क्लियर था आप सब लोगों को? जितने भी लोग लाइव हैं एक बार बता दीजिए कि जब हमें कोई भी डेट दे दिया जाता है, उस डेट के अकॉर्डिंग अगर हमें डे निकालना हो तो हम इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? इतना हमने कर लिया था। आज मैं इस टॉपिक को फिनिश करने जा रहा हूँ, आज ही अपना टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है? अब आइएगा जरा देखो कि आज हम बात करने वाले हैं कि देखो कि आपको क्या किया जाएगा। दूसरी टाइप का जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस है ना, उसमें कि कोई भी एक डेट दी जाएगी, उस डेट के अकॉर्डिंग हमें एक डे दिया होगा, ठीक है? हमें फिर दूसरी डेट दी जाएगी, उस सेकंड डेट के अकॉर्डिंग हमें उसका डे चेक करना होगा, ठीक है? तो ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है? तो आराम से देखेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप तुरंत का तुरंत मुझे बताएंगे, ठीक है? रेडी हैं सब लोग? यस या नो? कमेंट फास्ट। चलो रेडी है, टागुम टोयुम, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आइए मुन्ना, देखो जरा। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दिया गया, एक सेकंड। जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन दिया गया कि 5 मई को ट्यूसडे है, ट्यूसडे 5 मई का ट्यूसडे आपको बोला गया। देन व्हाट विल बी द डे फॉर 27 मई? और हम बात कर रहे हैं सेम ईयर में, ठीक है? सब लोग पहले मेरी बातें समझने का कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं सेम ईयर में। अब एक बात बताओ गाइस, सब लोग ध्यान से समझना, हम किस पे बात कर रहे हैं? सेम ईयर पे बात कर रहे हैं। मैंने बोला कि कोई एक मंथ है मई, जिसमें 5th का ट्यूसडे है और 27 का आपको चेक करना है। अभी आपको देख रहे होंगे क्या मंथ और ईयर दोनों सेम है गाइस? क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन में मंथ एंड ईयर दोनों सेम है? नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसमें मंथ सेम रहेगा और ईयर चेंज हो जाएगा, ठीक है? मंथ सेम रहेगा और ईयर चेंज आएगा। जो अगला टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें मंथ भी चेंज होगा और ईयर भी चेंज होगा। अब देखो जरा, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को करने के डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों को लॉजिक बताता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताता हूँ। अब एक बात बताओ, क्या आप लोग जानते हो कि वी नो दैट कि आफ्टर एवरी 7 days द डे विल बी रिपीट? यू नो वेरी वेल, यस या नो? कि हम जानते हैं कि आफ्टर एवरी 7 days द डे विल बी रिपीट। अब एक बात बताना, अगर 5th को ट्यूसडे है, ठीक है, 5th को ट्यूसडे है, तो नेक्स्ट ट्यूसडे क्या होगा? आफ्टर 7 days, यानी कि 12 का होगा। नेक्स्ट ट्यूसडे कब होगा? 19 का होगा, यस या नो? और नेक्स्ट क्या होगा? 26 का होगा, यस या नो? बताओ, इतना मुझे बताओ, क्या इन सब डेट पर ट्यूसडे होगा? यस या नो कमेंट करके बताएंगे। क्या इन सब डेट पर ट्यूसडे होगा? कि 5th का ट्यूसडे है तो गाइस फिर आफ्टर 7 days 12 का रहा होगा, आफ्टर 7 days 19 का रहा होगा, आफ्टर 7 days 26 का। अब एक बात बताओ, 26 को ट्यूसडे है तो क्या 27 को वेडनेसडे रहेगा? वेडनेसडे रहेगा, यस या नो? तो इजी वे में हमारा आंसर निकल कर आया ना। लेकिन अगर एक बात बताओ जरा, सब लोग समझना, कि जब हम ईयर चेंज सॉरी जब हम यहां पर बात कर रहे हैं 7 7 ऐड वाले कंसेप्ट पे, तो अब एक बात बताओ, मंथ चेंज करेंगे तो क्या ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा? यस या नो? कि अगर मान लो कि हम मंथ चेंज करेंगे तो क्या ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा? होगा ना? और अगर मान लो यहां पर ईयर चेंज कर दिया तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा ना 7 7 ऐड करने वाला कंसेप्ट। अरे यस या नो? कि अगर हम और भी थोड़ा सा ईयर को चेंज करेंगे तो क्या ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा?
बिल्कुल होगा सर। तो हमें इस प्रोसेस पे वर्क नहीं करना है। हम एक ऐसे प्रोसेस पर मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं जिससे हर एक क्वेश्चन इजी हो। जिस तरीके से हम अभी तक क्वेश्चन करते आए हैं, ठीक उसी तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। अब एक बात बताना जरा सब लोग, फिफ्थ का फिफ्थ हो जाएगा, यस या नो, जैसे हमने अभी तक किया। ठीक है, अब एक बात बताओ, मे का कोड कितना होगा? बताओ, मई का कोड कितना होता है? अप्रैल मई, ठीक है, तो 2 होता है। अब देखो आगे कोई ईयर वगैरह है नहीं है, तो ईयर के कोड लगाने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो? आगे हमारे पास कोई ईयर वगैरह नहीं है, तो हमें ईयर के कोड लगाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है। और अगर मान लो कि सेम ईयर है, तो बच्चा एक बात बताओ, जितना ऊपर वाले में ऐड होगा क्या उतना ही नीचे वाले में ऐड होगा सेम ईयर पे? तो भाई सेम ईयर होगा तो सेंचुरी कोड भी वही आएगा, लीप ईयर भी वही आएगा, ईयर भी वही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो नो नीड। ठीक है। तो यहां से तुरंत का तुरंत हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा? बता दो। क्या इतना क्लियर है? आराम से समझना इस कंसेप्ट को। क्या रिमाइंडर 0 आएगा? यस या नो? बोलो, क्या रिमाइंडर 0 आएगा? यस। अब सेम एज इसको करना है। 27 का 27 मे का कोड कितना होगा? चलो, वही 2 होगा, और डिवाइडेड बाय 7, तो ये कितना हो गया? 29 डिवाइडेड बाय 7। क्या 1 रिमाइंडर आया? यस या नो? बता दो, क्या 1 रिमाइंडर आ रहा है? यस या नो? क्लियर है, वेरी गुड। 1 रिमाइंडर आ रहा है, बिल्कुल सर 1 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यही आता है, 1 2 3 4 5 6 और 0। यस या नो? यही रिमाइंडर आता है, 1 2 3 4 5 6 0। अब एक बात बताना सब लोग, बस ये थोड़ा सा ध्यान देना मैं जो बोलने वाला हूं। क्या इस 0 रिमाइंडर का ऑलरेडी डे दिया हुआ है? वॉइस प्रॉब्लम है क्या गाइज? वॉइस प्रॉब्लम है? तो थोड़ा पहले आप जो एक्सप्लेन किए आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, वापस रिपीट कर देंगे, नो इश्यू है ना। अरुण मिली, क्या हाल चाल है? चलो, सभी को इतना क्लियर हुआ ना कि हमारा रिमाइंडर ये आता है जब हम 7 से डिवाइड करते हैं। क्या इस 0 रिमाइंडर का डे ऑलरेडी गिवन है? तो अब 0 पे आपको क्या मानना है? ट्यूसडे। गुड आफ्टरनून। 0 पर क्या मानना है हमें? ट्यूसडे मानना है। क्लियर है? 0 पर क्या मानोगे? ट्यूसडे मानोगे। अगर यहां 1 रिमाइंडर होता तो हम 1 पे ट्यूसडे मानते, 2 रिमाइंडर होता तो हम 2 पे ट्यूसडे मानते, 3 होता तो 3 पे ट्यूसडे मानते। अब एक बात बताओ, 0 पे ट्यूसडे तो 1 पे वेडनेसडे रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बताओ, आफ्टर 0 क्या आएगा? 1 आएगा। यहां पर क्या रहा होगा? थर्सडे। बाकी के सारे इसी के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे। यहां पर क्या रहा होगा? फ्राइडे रहा होगा, यस या नो? यहां पर क्या रहा होगा? सैटरडे रहा होगा, यस या नो? यहां पर क्या रहा होगा? संडे रहा होगा, यस या नो? यहाँ पर मंडे रहा होगा, यस या नो? सेम उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया अपन ने। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, हमारा रिमाइंडर क्या है? यहाँ पर 1 है, और इस रिमाइंडर के अकॉर्डिंग हमारे पर क्या आ रहा है? वेडनेसडे। क्या उससे पहले भी आंसर वेडनेसडे आया था? बताओ, क्या इससे पहले भी हमारे पास आंसर जो था वो वेडनेसडे आया था? इज इट क्लियर? बताओ जरा, क्या इससे पहले भी हमारे पास जो आंसर आया था वो वेडनेसडे आया था? क्लियर हुआ सबका? कोई डाउट है तो कमेंट करे, कोई डाउट है तो आप वॉइस में भी पूछ सकते हो। वॉइस प्रॉब्लम है? अरुण मिली, वॉइस प्रॉब्लम है? नहीं है यार दोस्त, आप लोग अपना चेक करो एक बार। चलो क्लियर है, एक क्वेश्चन और देखें। एक क्वेश्चन हम और देखें।
चलो, सब लोग देखना जिसको ये क्वेश्चन कम समझ में आया है, ठीक है, तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर देखेंगे, है ना। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम इस टॉपिक को पूरा फिनिश करेंगे, ठीक है। और आपको इस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की नीड है। आपको इस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की नीड पड़ेगी, मुझे बता दीजिए, मैं उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करवाऊंगा। अच्छा, होगा। चलो ठीक है, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, प्रोवाइड करवा दूंगा, ओके, डोंट वरी। ठीक है, चलो आओ। आओ गाइस, देखो सबसे पहले, देखो एक सेम क्वेश्चन देखते हैं कि आपको बोला गया कि 29 मई को, ना सॉरी, दिसंबर को, दिसंबर को मान लो फ्राइडे है, ठीक है। क्या है? फ्राइडे। तो हमें चेक करना है कि सर 3 दिसंबर का क्या होगा। हम बात कर रहे हैं अभी सेम ईयर पे, इस पे बात कर रहे हैं, सेम ईयर पर बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किस पे? सेम ईयर पे, ओके। अब आइए जरा मैं क्लियर करवा रहा हूं, देखो। सबसे पहले 29 का 29 सभी एक साथ बताएंगे, दिसंबर का कोड कितना होगा। सभी एक साथ बताएंगे कि दिसंबर का कोड क्या होगा। सभी एक साथ बताएंगे, दिसंबर का कोड क्या 6 होगा, वेरी गुड। क्या डिवाइडेड बाई 5 कर दूंगा मैं? बता दो, क्या डिवाइडेड बाई 5 कर दूंगा? यस या नो? अब 35, सॉरी, 5 लिख दिया क्या? 7 बेटा, 7। तो यहां से रिमाइंडर कितना आ गया? 35 डिवाइडेड बाई 7, क्या जीरो रिमाइंडर आ गया गाइज? बोलो, क्या जीरो रिमाइंडर आ गया? अब देखो, 3 का 3, दिसंबर, 6 कोड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7, क्या 9 डिवाइडेड बाई 7 आया, तो 2 रिमाइंडर आ गया क्या? बोलो जरा, कितना रिमाइंडर आया? 2 रिमाइंडर। अब एक बात बताना सब लोग, क्या इस जीरो रिमाइंडर पे ऑलरेडी फ्राइडे गिवन है? तो जीरो पर हमें क्या मानना है? फ्राइडे मानना है। जीरो के बाद क्या होगा? 1। 1 पर क्या होगा? सैटरडे होगा। सर कोड नहीं समझे? आची कह रहे हैं सर कोड नहीं समझे। तो बच्चा कोड, आपने लास्ट क्लासेस देखी कि नहीं देखी? लास्ट क्लासेस देखी हैं आपने? सैटरडे। तो 2 पर क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या है? फर्स्ट क्लास है, कोई इश्यू नहीं है बच्चा, है ना। ये कोड वगैरह है ना, मैंने लास्ट क्लासेज में करवा रखे हैं। तो आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कल मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा, है ना। तो आज थोड़ा सा कुछ समझें, फिर उन क्लासेज जो रिमेनिंग क्लासेज है ना, आप उनको एक बार क्या करेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे, ठीक है। और कोई इश्यू आए तो आप मेरे से तुरंत पूछेंगे, ठीक है आजी? ओके। हाँ सॉरी, संडे, मंडे लिख दिया क्या? सॉरी सॉरी, वो बातों में लग गया था मैं, है ना, बातों में लग गया था। तो 2 पे क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। हमारा रिमाइंडर क्या है? 2। तो हमारा क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। गॉट इट? बोलो, क्या इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर है सभी का? जितने भी स्टूडेंट अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट बताइए, क्या इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर है आप सभी सभी को? अब क्या हम एक बार मंथ चेंज करके देख लें? क्या हम मंथ चेंज करके देख लेते हैं क्वेश्चन को? आ जाओ जरा। अगर मैं मंथ चेंज करता हूं तो आइए जरा, चलो देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा। हम्म, एक सेकंड रुको यार, आगे नहीं हो रहा है। चलो, आइए जरा, जैसे मैंने बोला 25 मार्च को थर्सडे है, आपको चेक करना है 12 नवंबर,
हम बात कर रहे हैं सेम ईयर की। क्या आप मुझे एक बार आंसर करके बताएंगे कि अगर मंथ चेंज है तो हम मंथ का कोड चेंज कर देंगे? क्या आप मुझे करके बताएंगे? चलो करके बताओ एक बार सभी लोग, सभी स्टूडेंट एक बार करके बताएंगे, तभी हमें पता लगेगा। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। नमस्कार। सर। सर। यस। सर अगर जैसे कि इसमें ईयर नहीं दिया है तो हम लोग जो नॉर्मल ईयर को ही पकड़ेगा ना कोड के लिए। यस देखो, जैसे मार्च से और दिसंबर तक अपन बात करें तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर दोनों कोड सेम होता है। ठीक है। हम्म। अगर हम्म। हमारे क्वेश्चन में, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करवाने वाला था, ये तो आपने पहले ही पूछ लिया ठीक है। हाँ। तो अगला क्वेश्चन मैं यही करवाने वाला था कि जब हमारे पास में मान लो कि जैन या फेब दे दिया जाए, तो फिर हमें वहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ऑप्शन किस अकॉर्डिंग है। ठीक है। वैसे जनरली अगर मैं ये बोलूं आपको, जैसे मैं साइड में लिख रहा हूं ये क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 25th जैन को अगर ट्यूसडे है, ठीक है, 25 जैन का ट्यूसडे है, देन आपसे चेक करवाया जा रहा है कि 27 जुलाई को क्या डे होगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर जनरली पता है क्या होगा? कैन नॉट डी होगा। ठीक है। कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। अगर हमें मेंशन करके दिया जाए, क्योंकि जैन में लीप ईयर और नॉर्मल ईयर को दोनों के कोड क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो अब हम कौन सा कोड लगाएं? लीप ईयर लगाएंगे तो आंसर अलग आएगा, नॉर्मल ईयर लगाएंगे तो आंसर अलग आएगा। इसलिए हम इसका आंसर बताएंगे कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, कि किसी भी कंडीशन में इसका आंसर नहीं आ सकता। लेकिन अगर ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि लीप ईयर है वो, तो लीप ईयर कोड लगाएंगे, नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर लगाएंगे। क्लियर? जी सर। चलो अभी ये जो हमारा पुराना वाला क्वेश्चन है, इसको हम कवर करते हैं। देखो जरा आओ, सबसे पहले जिसका भी रोंग हुआ है, फ्राइडे बताया आंसर। चलो देखो जरा चेक करो। 25 का 25 हमारा मार्च है, मार्च के लिए कोड हो गया 4 और डिवाइडेड बाई 7। तो 29 डिवाइडेड बाई 7, तो क्या 1 रिमाइंडर आ गया? बोलो जरा, बताइए। 1 रिमाइंडर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। अब देखो जरा, 12 का 12, नवंबर का कोड क्या होता है? 4 होता है, डिवाइडेड बाई 7। तो 16 डिवाइडेड बाई 7, यहां पर 2 रिमाइंडर आया। यस या नो गाइज? हमारा रिमाइंडर क्या हुआ? 2। अब देखो, इस 1 रिमाइंडर पे ऑलरेडी थर्सडे गिवन है, तो 1 पर क्या होगा? थर्सडे होगा। तो जब 1 पर थर्सडे होगा तो हमारा 2 पर क्या होगा? फ्राइडे होगा, ऑब्वियस। तो देन हमारा रिमाइंडर 2 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे होगा कि नहीं होगा? यस या नो? क्लियर? सभी का क्वेश्चन क्लियर है ये? अब जैसे वो अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा था, क्या नाम था उनका, आई डोंट नो अबाउट,
तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था मैं वो आप लोगों के सामने एक बार बता रहा हूं, ठीक है। चलो अब देखो, देखो जैसे मान लो कि आपको बोला गया 5 जैन को ट्यूसडे है, ठीक है। और हमसे पूछा गया सर 29 अक्टूबर को क्या डे होगा, और हम बात कर रहे हैं सेम ईयर पे। ओके गाइस, अब एक बात बताना जरा, सेम ईयर पे हम बात कर रहे हैं, तो अब हम जैसे ही हम यहाँ पर इसको 5 लिखेंगे, अब आया जैन। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि सर हम लीप ईयर का कोड मेंशन करें या नॉर्मल ईयर का कोड मेंशन करें। तो मैं अब आप लोगों को ये बता देता हूं कि यहाँ पर हमें सिर्फ ओनली सेम ईयर लिखा है, हमें ये नहीं बताया कि लीप ईयर होगा या नॉर्मल, क्योंकि बाकी की जो क्वेश्चंस जो हमने किए हैं ना, वहां पर कंडीशन क्या है कि वहां पर हमें कहीं भी जैन और फेब की बात नहीं हुई, हमें उनके अलावा मंथ की बात हुई। और मैंने जब आपको कोड सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जैन और फेब में खासकर आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि जैन और फेब में लीप ईयर और नॉर्मल ईयर दोनों का कोड क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अब यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, वो क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन होगा, CND होगा। ठीक है, CND। सर इसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों नहीं होगा, आ जाओ जरा मैं बताता हूं। अब एक बात बताओ, क्या आप लोग जैन से और अक्टूबर तक जाएंगे तो क्या बीच में फैब आएगा, यस या नो? है गाइस, कि जैन से और अक्टूबर तक हम जाएंगे तो बीच में फैब आएगा। अब वो फैब जो है, हाँ ये कोड है नॉर्मल ईयर का गाइज, 144025036 ये सिविल था, ये नॉर्मल ईयर का कोड है, ठीक है। और लीप ईयर के लिए सिर्फ जैन और फैब में चेंज आता है, बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक वो भी सेम होते हैं। जैन का कोड हो जाता है लीप ईयर में 0 और फैब का कोड हो जाता है 3। यस या नो, क्लियर है सब लोगों का जो मैं बता रहा हूं आपको? क्लियर है? अब एक बात बताओ जरा, कि जब हम जैन से अक्टूबर में जाएंगे तो बीच में फैब आएगा। अब वो फैब में 28 डेज होंगे या 29 डेज, क्या आपको पता है? बताओ, उस फैब में 28 डेज होंगे या 29 डेज, क्या आपको उसका पता है? फटाफट से बताओ। नहीं पता है ना? अब बस वही प्रॉब्लम है कि सर हमें ये नहीं पता है कि वहां नॉर्मल लीप क्या होगा, इसका हमें कोई आइडिया नहीं। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर? हाँ, लीप ईयर में 0 और 3, तो इसलिए हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगर मंथ चेंज कर दिए जाए तो हमारा चेंज हो जाएगा, यस या नो? अगर मंथ चेंज हो जाए तो क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, कि अगर हमें ईयर भी चेंज कर दिया जाए, ठीक है, अगर हमें ईयर भी चेंज कर दिया जाए तो कैसे होंगे। जैसे आपको बोला गया 31 अक्टूबर, या ऐसे देख लो 21 अगस्त 1993 को मान लो संडे था। ओके, देन आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग 31 अक्टूबर 2017 का डे क्या होगा इसके अकॉर्डिंग। अब जैसे हमने ईयर के कोड लगाए थे, वैसे ही ईयर के कोड लगा दो, एक बार कोशिश करके देखो, फिर मुझे बताओ नहीं आ रहा है तो मैं आपको क्लियर करता हूं।
क्या कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन? चलो मुझे करना है, बताओ। चलो आओ देखो, मैं करवाता हूं अब। अगर आपका नहीं हो रहा है तो देखो, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। 21 का 21 आप मुझे बताते रहेंगे, जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे बताते रहेंगे। अगस्त का कोड लिखेंगे सब लोग कमेंट में। अगस्त का कोड लिखेंगे सब लोग कमेंट में। संडे आ रहा है? रोंग है संडे। अगस्त का कोड बताओ, मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। क्या अगस्त का कोड 3 होगा? यस या नो? चलो अब देखो, आगे हमारा क्या आ रहा है? 1993 आ रहा है। इसको हम 1900 सेंचुरी अलग करेंगे और ईयर को अलग करेंगे। अब एक बात बताओ, 1900 सेंचुरी पे सेंचुरी कोड निकालते हैं तो सेंचुरी कोड के लिए 400 से डिवाइड करते हैं, यस या नो? बताओ, क्या सेंचुरी कोड के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं? चलो अब देखो, 400 से डिवाइड किया तो यहां पर 300 रिमाइंडर आया। और 300 पे सेंचुरी कोड 0 होता है क्या? 300 पे सेंचुरी कोड 0 होता है। अब 93 ईयर में लीप ईयर निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, तो 23 टाइम डिवाइड हुआ है तो 23 लीप ईयर हो जाएगा, यस या नो? अब देखो, इन सभी को यहां पर लिखेंगे कि सेंचुरी कोड 0 हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा 23 और प्लस 93 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, यहां से अपने पास में कितना हो जाएगा? 24, 47, 140 हो जाएगा क्या गाइज? 140 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 140 डिवाइडेड बाय 7। देन हमारे पास में रिमाइंडर 0 आया है, यस या नो? क्या इतना आप सब लोगों का भी क्लियर था? अब सेम एज अगर मैं इस पर बात करता हूं, 31 का 31 अक्टूबर का कोड होता है 1। अब आगे आया 2017, तो 2017 लिया अपन ने साइड में, तो देखो सेंचुरी हो गया 2000। वेडनेसडे, वेरी गुड, ग्रेट। किसने बताया आंसर? किसने बताया? शिविल थाई ने बताया, वेरी गुड, ग्रेट। आंसर होगा वेडनेसडे, गुड। अब यहां पर देखो, ईयर है 17, यहां पर डिवाइडेड बाई अपन ने क्या किया? 400। तो रिमाइंडर हमारा क्या है? 0। 0 रिमाइंडर पे क्या हमारा सेंचुरी कोड 6 होता है। और 17 ईयर में अगर लीप ईयर निकालें तो 4 लीप ईयर होगा। बताओ कितना लीप ईयर होगा? 4 लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? आ जाओ, इन सबको मेंशन करेंगे। सेंचुरी कोड 6 होगा, लीप ईयर 4 होगा, जो ईयर है वो ईयर ऐसे कैसे, और डिवाइडेड बाय 7। तो ये हो जाएगा 32 और 34, 47, 59। 59 डिवाइडेड बाय 7, देन रिमाइंडर 3 आएगा, यस या नो? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। किसी को भी डाउट है यहां तक? यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट है?
क्लियर है ना सभी का? आ जाओ जरा, अब आगे हम इसको करते हैं। देखो, क्या हमारा इस जीरो रिमाइंडर पे ऑलरेडी संडे गिवन है? तो जब जीरो पे संडे होगा हमारे पास, तो क्या वन पर मंडे होगा गाइस? बोलो। वन पर क्या होगा? मंडे होगा। और टू पर क्या होगा? ट्यूसडे होगा। और थ्री पर वेडनेसडे होगा क्या? थ्री पर क्या होगा? वेडनेसडे। इसके अकॉर्डिंग तो हमारा रिमाइंडर क्या है? थ्री है। तो हमारा आंसर क्या होगा? वेडनेसडे होगा। यस या नो? यस या नो? तो हमारा आंसर क्या हुआ? वेडनेसडे। क्लियर हुआ सभी का? वन मोर क्वेश्चन, बताओ। बताओ बताओ। चलो एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूं, आप लिखना। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, देखो अब। इस बार सब लोग कर देंगे क्वेश्चन का आंसर? एक सेकेंड रुको भैया, एक सेकेंड। ये लो, एक क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे मुझे। इफ 15th ऑफ अगस्त 1947 को सैटरडे था, तो इसके अकॉर्डिंग आज का डे निकाल कर बताओ। जैसे आज है 27, 27 अगस्त 2025, इसके अकॉर्डिंग निकालना है। ठीक है? कमेंट फास्ट।
भाई इतना टाइम लगाओगे क्या इस क्वेश्चन को करने में? आप लोग एग्जाम में भी इतना ही टाइम लोगे? चलो आप चेक करो। देखो फिफ्थ थर्सडे। यार शिविल थाई ने बहुत अच्छा आंसर किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ग्रेट। अच्छा है आंसर, अच्छा है। थर्सडे, थर्सडे बिल्कुल ठीक आंसर है, राइट आंसर है। चलो आओ, जिसका भी नहीं हुआ है चेक करेंगे। देखो 15 का 15 हो गया, अगस्त का कोड कितना होता है? 3 होता है। अब देखो 1947 है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। तो 1947 में जो सेंचुरी होगी वो 1900 है। यस या नो? है भाई। सेंचुरी जो है वो 1900 है, और 1900 पे सेंचुरी कोड निकालेंगे तो 300 रिमाइंडर आएगा, और 300 पे सेंचुरी कोड कितना होता है? 0 होता है। अब 47 ईयर में अगर हम लीप ईयर निकालते हैं तो 11 लीप ईयर होगा। और जो ईयर है वो ऐसे कैसे? 47 और डिवाइडेड बाई 7। व्हाट इट? तो ये कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। 76 डिवाइडेड बाई 7, देन रिमाइंडर क्या आ रहा है? 6 रिमाइंडर आ रहा है क्या? बोलो। 6 रिमाइंडर आ रहा है, यस या नो? अब देखो जरा, क्या 6 रिमाइंडर आ रहा है? तो इधर चेक करो। 27 का 27, अगस्त का कोड होता है 3, 2000 पे सेंचुरी कोड कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि 0 रिमाइंडर आएगा, 0 रिमाइंडर पे सेंचुरी कोड 6, प्लस 25, ईयर में लीप ईयर कितना होगा? 6 होगा, ये लो, और प्लस 25 का 25 और डिवाइडेड बाई 7। ओके, तो ये कितना हो गया? 67 हो गया क्या? 67 डिवाइडेड बाई 7। क्या रिमाइंडर 4 रिमाइंडर आया यहां से? यस या नो? है भाई, 4 रिमाइंडर आया। अब एक बात बताओ जरा, क्या इस 6 रिमाइंडर पे ऑलरेडी सैटरडे गिवन है? जब 6 पे ऑलरेडी सैटरडे है, तो अब एक बात बताओ जरा, 5 पे क्या रहा होगा? 5 पे क्या रहा होगा? बोलो, फ्राइडे रहा होगा। और 4 पे क्या रहा होगा? बोलो, थर्सडे रहा होगा। तो आंसर क्या आएगा? थर्सडे आएगा। आया क्लियर समझ में? बताओ, क्लियर हुआ सभी का? किसी को कोई डाउट है? किसी का भी कोई डाउट है? अब चलो एक, तो ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों से, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो 100% हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ और थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूं। जैसे देखो, आपको बोला गया कि इफ टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे, आफ्टर 65 डेज, आपको डे बताना है, क्या डे होगा? बता सकते हो आप? अगर आपको बोला कि टुडे इज मंडे आफ्टर 65 डेज, आफ्टर 65 डेज, क्या आंसर होगा? कोई बताएगा? टुडे इज मंडे आफ्टर 65 डेज। मंडे ही होगा? अरे नहीं 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 दोस्त, नहीं। अब एक बात बताओ, सब लोग एक बात बताना, क्या हम मंडे में 65 डेज ऐड करेंगे? क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, तो मंडे में 65 डेज ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले तो ये बताओ, पहले तो इतना बताओ कि मंडे में अगर हम 65 डेज ऐड करते हैं, ठीक है, तो अब एक बात बताओ, 65 डेज ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है ना? है भाई, 65 डेज ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो क्या हम इन 65 डेज में ओड डे निकाल लें? तो 65 डिवाइडेड बाई 7, क्या 2 ओड डेज आ गया यहां से? बोलो, कितना ओड डे आ गया? 2 ओड डेज आ गया कि नहीं आ गया? बता दो। है भाई, जो रिमाइंडर होता है वही ओड डे होता है ना। अब आपको क्या करना है? 2 ऐड करना है बस। आगे जा रहे हैं तो 2 ऐड कर देंगे, पीछे जा रहे हैं तो 2 माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मंडे प्लस 2।
मंडे +2, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। क्लियर हुआ क्वेश्चन सभी का? बताओ जरा, क्लियर है क्वेश्चन सबका? यस या नो? अरे यस या नो, सिर्फ एक बंधु कमेंट कर रहा है, सारे दिन बंधु बने बैठे हो तुम। सिर्फ सिविल थाई कमेंट कर रहा है। हाँ, अरुण मिली का भी अभी कमेंट आया, वेरी गुड। सर ये वाला क्वेश्चन को फिर से कर दीजिए ना, मेरा नेटवर्क खराब हो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखो आप, कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी द डे फॉर सर आफ्टर 65 हेलो। डेज। यस। हेलो। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? कमेंट करेंगे एक बार? अरुण, वॉइस क्लियर है? हाँ सर, वॉइस क्लियर है। अच्छा ठीक है। तो जिन्होंने भी डाउट पूछा था, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, वो एक बार चेक कर लेंगे अपना वॉइस नेट वगैरह सब क्लियर है ना। देखो, क्वेश्चन दिया गया, इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 65 डेज। ठीक है। तो आफ्टर 65 डेज, तो हमें पता है कि जैसे मैंने बोला टुडे इज मंडे, आफ्टर 2 डेज, तो मंडे +2 डेज ऐड करते हैं, तो मंडे के बाद क्या हो जाएगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे। लेकिन 65 डेज ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो हमने क्या काम किया कि 65 डेज में ओड डे निकाल लिया। तो अगर मैं 65 डेज में ओड डे निकालता हूं, तो ओड डेज के लिए मैंने क्या बताया था कि टोटल डेज डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो टोटल डेज डिवाइडेड बाय 7, देन दो जो रिमाइंडर होता है वही हमारा ओड डे होगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 ओड डे हो गया। अब देखो जरा, अब हमारे पास में 2 ऐड करना है। ठीक है, क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है। तो मंडे +2 ऐड किया तो वेडनेसडे हो गया। अगर मान लो बैक का पूछा जाता कि 2 डेज मंडे बिफोर 65 डेज, तो बिफोर के लिए क्या कर देते, फिर मंडे -2 कर देते हैं हम। ओके, तो राइट आंसर यहां पर हो गया वेडनेसडे। क्लियर है? बता दीजिए। चलो, क्लियर है ना सभी का? अब जैसे एक बैक के लिए करवा लेते हैं हम क्वेश्चन। चलो, जैसे मैंने बोला टुडे इज संडे, तो आपको बताना है बिफोर, बिफोर 78 डेज। बताइए क्वेश्चन, आंसर बताइए।
चलो भाई, देखो काफी लोगों ने आंसर बताया है। आओ जरा, अब एक बात बताओ, क्या हम इस 78 डेज में अगर ओड डे निकालें तो कितना ओड डे आएगा? बोलो जरा, क्या 1 ओड डे आएगा क्या? बोलो यस या नो। बोलो 1 ओड डे आएगा। सब लोग बताना कि अगर मुझे 78 डेज में अगर ओड डे निकालना हो तो क्या 1 ओड डे आएगा? अब एक बात बताओ, बैक जाना है भाई, रिवर्स जाना है या फॉरवर्ड जाना है? तो रिवर्स जाना है, तो रिवर्स जाने के लिए माइनस कर देंगे। तो संडे -1, संडे -1, देन आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। यस या नो? भाई बिफोर का पूछा है ना, बिफोर का पूछा है। क्लियर? अरे यस या नो? क्लियर है? क्या मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को लिख दूं जो आपका होमवर्क रहेगा, और उन्हीं के साथ ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा? जो आप होमवर्क में करेंगे और उन्हीं के साथ ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। लिख दूं? चलो आओ, देखो कुछ क्वेश्चंस। नहीं, वो आपको खुद करने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा कर करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा सोच के करने हैं। अगर नहीं आएंगे तो कल वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, द लास्ट डेज ऑफ एनी सेंचुरी कैन नॉट बी। ठीक है, द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी कैन नॉट बी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, द लास्ट डेज ऑफ एनी सेंचुरी कैन नॉट बी। सॉरी, ऊपर ऊपर वाला करेंगे, चेंज करेंगे, कैन बी करेंगे ऊपर वाले को। ठीक है, कैन बी, और इसको करेंगे कैन नॉट बी। थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट डेज ऑफ एनी सेंचुरी कैन बी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, द फर्स्ट डेज ऑफ एनी सेंचुरी कैन नॉट बी। ओके, ये 4 क्वेश्चन है जो आप लोगों को थोड़ा सा सोचकर करना है, और ये पीडीएफ मैं आज प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, है ना? इतने हमने लगभग, ये कितने पेज हैं, 1 मिनट रुको, लगभग 44 पेज की पीडीएफ है ये। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में प्रोवाइड करवा दूंगा सर को, सर आप लोगों को डाल देंगे। ठीक है, जो भी डाउट्स हो एक बार इस पीडीएफ को गो थ्रू करना और फिर बताना मुझे किसी में कोई डाउट हो तो। ठीक है, मेरी तरफ से ये टॉपिक आप लोगों का फिनिश हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया? क्वेश्चन ये है, कौन पूछ रहा है? सिविल था। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई भी अगर सेंचुरी है ना, तो उसके लास्ट डे, जो लास्ट डे होगा ना, वो कौन कौन सा पॉसिबल है? ठीक है, लास्ट डेज कौन कौन से पॉसिबल है। और सेकंड क्वेश्चन है, लास्ट डेज कौन कौन से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। और थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट डे कौन कौन सा पॉसिबल है और फर्स्ट डे कौन सा पॉसिबल नहीं है। जैसे 7 डेज होते हैं ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कोई सेंचुरी है, ठीक है, कोई भी सेंचुरी है, एनी सेंचुरी, ठीक है, उसका लास्ट डे कौन कौन सा हो सकता है। क्योंकि आपको पता है, जब मैंने ओड डे आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इन ए सर्टेन टाइम, ठीक है, ओड डेज रिपीट होने लग जाते हैं। आफ्टर 400 क्या ओड डेज रिपीट होते हैं? शिविल था, याद है? आफ्टर 400 ईयर ओड डेज रिपीट होते हैं ना, बस वही सेम क्वेश्चन है।
तो ये फिक्स होंगे। तो थोड़ा सा ओड डेज वाला कंसेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को एक बार देखना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को ये करवाने वाला हूँ, ठीक है? ओके, चलो। ओके भाई, चलो ये पीडीएफ आप लोगों को अभी मिल जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है? मेरी तरफ से ये क्वेश्चन सॉरी टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हुआ। कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो कल किसी भी स्टूडेंट को एब्सेंट नहीं रहना है, क्योंकि अगर फर्स्ट डे क्लास कोई भी टॉपिक की मिस करोगे ना तो फिर हाँ पीडीएफ व्हाट्सएप पे आ जाएगी। हाँ हाँ, सर ठीक। कल कौन से टॉपिक को स्टार्ट करेगा? आप बताओ कौन सा करना है, जैसा आप बोलोगे वैसा स्टार्ट कर देंगे। आपको लगता है कि ये टॉपिक हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है, उसी टॉपिक को कर देंगे। क्लॉक, चलो ठीक है, इसके साथ में क्लॉक ही फिनिश कर लेंगे, ठीक है? इसके साथ में क्लॉक फिनिश कर लेंगे और फिर क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, चलो ठीक है गाइज, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, चलो भाई, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। ओके भैया। हम्म।